हेलो एवरीवन, आई एम सलमा एंड आई वेलकम यू ऑल टू जॉब कर मैथ्स की सीरीज़ का आज ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आई बटन पर आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 55% बड़ी हैं तो इन संख्याओं का अनुपात क्या है। सबसे पहले हम तीसरी संख्या को मानेंगे कि तीसरी संख्या 100 है। हमने ये 100 क्यों माना, क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि परसेंटेज के क्वेश्चन में जिस चीज़ से तुलना की जा रही है हम उसको 100 मानेंगे। तो यहाँ पर हमने तीसरी संख्या को माना 100। अब इन्होंने कहा क्या है, 2 संख्याएं क्रमशः 35% और 55% बड़ी हैं। तो जब आप 100 का 35% निकालोगे तो वो आएगा 35 और उसको 100 में जब ऐड करोगे तो आ जाएगा 135। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 135। इसी प्रकार से तीसरी संख्या 55% बड़ी है, यानी कि तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 155। अब इन्होंने पूछा क्या है, इन 2 संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको 5 से जब हम काटेंगे तो आएगा 27 और इसको जब हम 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 31। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 27:31। आपका अगला क्वेश्चन है, 60 प्रेक्षणों का माध्य 66 है। बाद में यह पाया गया कि एक प्रेक्षण 24 को भूल से 42 के रूप में ले लिया गया था। सही माध्य क्या है। सबसे पहले 60 प्रेक्षण है और उनका माध्य दिया है 66। तो अगर हम योग निकालें 60 प्रेक्षणों का तो कितना आ जाएगा, 60 × 66, यानी कि आ जाएगा 3960। ठीक है, बाद में इन्होंने एक संख्या को लिखना था 24, लेकिन लिख क्या दिया है, 42, यानी कि 42 से 24 का अंतर कितना आएगा। अगर हम 42 में से 24 हटा दें तो इनका अंतर कितना आएगा, आप कहेंगे 18। ठीक है, तो ये 18 क्या है, ये 18 इसमें एक्स्ट्रा है, मतलब इसमें से हमें 18 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप 3960 में से 18 को हटाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3942। ठीक है, अब राइट योग क्या हुआ, 3942। अब हमें बताना है कि इसका माध्य क्या होगा। तो प्रेक्षण कितने थे, 60 थे, तो हम इसको क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 65.7, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो स्वयं सी की आयु का दोगुना है। यदि ए बी तथा सी की आयु का योग 27 है तो बी की आयु क्या है। सबसे पहले इन्होंने कहा क्या है कि ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो सी की आयु का दोगुना है, मतलब तुलना किससे की जा रही है, सबसे पहले सी से। तो सी की आयु को हम मानेंगे कि x है। ठीक है, इसके बाद b क्या है, c की आयु का दोगुना है, तो b की आयु कितनी हो जाएगी, 2x। और a क्या है, b की आयु से 2 वर्ष बड़ा है, यानी कि 2x + 2 क्या हो जाएगा, a का मान, सॉरी। ठीक है, अब इसके बाद तीनों की आयु का योग क्या दे रखा है, 27। तो यहाँ पर a की आयु हो जाएगी 2x + 2। ठीक है, b की आयु हो जाएगी 2x और c की आयु हो जाएगी x। इन तीनों का योग कितना दे रखा है, 27। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2x 2x 4x और 1x, तो कितना हो जाएगा, 5x प्लस में आएगा 2 बराबर में आ जाएगा 27। ठीक है, इसके बाद ये 5x बराबर कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 5। अब हमसे पूछा क्या है कि b की आयु कितनी है। b की आयु है 2x, यानी कि 2 × 5। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, 10। अगला क्वेश्चन है, x को एक कार्य का 1/3 भाग पूरा करने में 4 दिन लगते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा क्या कि कोई काम है जिसका 1/3 भाग x कितने दिन में पूरा करता है, 4 दिन में। ठीक है, यानी कि x को टोटल दिन कितने लगे, 12। अगर x पूरा काम करेगा तो कितने दिन में कर पाएगा, 12 में। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, बाई को उसी कार्य के 1/6 भाग को, यानी कि इसी कार्य का 1/6वां भाग बाई कितने दिन में पूरा करता है, 3 दिन में। अब बाई को टोटल दिन कितने लगेंगे, तो 6×3 = 18। ठीक है, टोटल 18 दिन लगेंगे बाई को। तथा जेड को उसी कार्य के आधे भाग को पूरा करने में, यानी कि जेड इसी कार्य का आधा भाग कितने दिनों में पूरा करता है, 5 दिन में। तो जेड को कितने दिन लगे, 10 दिन। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या बना, x किसी कार्य को 12 दिन में करता है, y उसी कार्य को 18 दिन में करता है और z उसी कार्य को 10 दिन में करता है। तो तीनों का जब हम लघुत्तम लेंगे तो तीनों का लघुत्तम कितना आएगा, आप कहेंगे 180। यानी कि जो x है वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 180 में जब हम भाग देंगे 12 से तो यहाँ आएगा 15। ठीक है, एक दिन में x करेगा 15 काम। सेम y कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 10। जब हम 180 में 18 से भाग देंगे तो कितना आएगा 10। और जो z है वो कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 18। ठीक है, अब ये आया इनके एक एक दिन का काम। बाद में इन्होंने क्या कहा, इस कार्य को 3 दिनों तक साथ मिलकर करते हैं। कौन, ये तीनों। ठीक है, तो 3 दिन तक इन तीनों ने साथ में काम किया। एक दिन का इनका काम कितना निकलेगा, 15 प्लस आएगा 10 और प्लस में आ जाएगा 18। यानी कि एक दिन का इनका काम हो जाएगा 48 और 3 दिन तक ये मिलकर काम करेंगे। तो 3 दिन तक इन्होंने टोटल काम कितना कर लिया, तो आप कहेंगे 129। ठीक है, 129 काम इन्होंने कर लिया। अब 180 में से 129 काम हो गया है, काम कितना बचा है, तो आप कहेंगे 51। ठीक है, 51 कार्य यहाँ पर बचा हुआ है शेष। अब इस 51 कार्य को किसको करना है, x और z कार्य क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। मतलब अब करेगा कौन, y करेगा। और y एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो आप कहेंगे 10। ठीक है, एक दिन का y का काम कितना है, 10। तो 51 काम को 10 की दर से y कितने दिन में कर लेगा, तो आप कहेंगे 5.1 दिन में। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 5.1 दिन। अगला क्वेश्चन है, राजू ने एक भैंस 10,000 रुपये में और एक गाय 7500 रुपये में खरीदा। उसने भैंस को 12% की हानि पर तथा गाय को 20% के लाभ पर बेचा। लाभ अथवा हानि प्रतिशतता ज्ञात करें। सबसे पहले इसने टोटल इन्वेस्ट कितने किए, भैंस खरीदी 10,000 रुपये में। ठीक है, और इसके अलावा गाय कितने की खरीदी, 7500 रुपये की। यानी कि इसने टोटल खर्चा कितना किया, तो आप कहेंगे जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 17,500। ठीक है, इसने 17,500 रुपये क्या किया, टोटल किया खर्चा। ठीक है, अब इसने भैंस को 12% की हानि पर बेचा। तो जब हम इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना आएगा, 10,000 का 88/100। ठीक है, क्योंकि इसको कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 12% की। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी निकल आएगी, 9,000 रुपये। ठीक, इसने भैंस खरीदी थी 10,000 की और बेची कितने की, 9,000 की। अब सेम दूसरी वाली बात है, 7500 रुपये में इसने गाय खरीदी और गाय को कितने, 20% के लाभ पर बेच दिया। यानी कि 120/100 निकालेंगे इसका। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आपके पास आ जाएगी 8800 रुपये। ठीक है, 8,800 रुपये। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 9,000 और 8,800 को, तो आपको वैल्यू मिलेगी 17,800 रुपये। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर इसने 17,500 रुपये की खरीदी थी गाय और भैंस, लेकिन बेच कितने की रहा है, 17,800 रुपये की। यानी कि इसको लाभ कितने रुपए का हुआ, 300 का। ठीक है, कितने पर लाभ हुआ, हमेशा लाभ किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य में इसको लगे थे 17,500 और इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए करेंगे 100 से गुणा। ठीक है, यहाँ पर 2 0 से ये 2 0 जाएगा और जब इसको और आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 12/7। ठीक है, 12/7 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 7 एकम 7 बचा 5 और बटे में आएगा 7%। ठीक है, एक सही 5/7%, यानी कि ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 20 लड़के तथा 20 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष तथा लड़कों की औसत आयु 17 वर्ष है। सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे कि 20 लड़के हैं कक्षा में और 20 ही लड़कियां हैं। ठीक है, लड़कियों की औसत आयु कितनी है, तो 16 वर्ष है। यानी कि लड़कियों की औसत आयु का हम योग निकालेंगे तो आएगा 320। ठीक है, और लड़कों की औसत आयु का योग कितना है, 17 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी आयु का योग निकाल लेंगे तो आ जाएगा 340। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, एक लड़की और एक लड़का कक्षा छोड़ देते हैं, जिससे लड़कियों की औसत आयु 1 वर्ष तथा लड़कों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। एक लड़की ने कक्षा छोड़ी तो लड़कियां बची 19, इससे इनकी औसत आयु 1 कम हो गई तो लड़कियों की औसत आयु कितनी हो गई, 15। अब जो नई आयु है उसका जब हम योग निकालेंगे तो यहाँ पर योग कितना आ जाएगा, 285। ठीक है, इसके बाद एक लड़के ने क्या छोड़ी, कक्षा, जिसके कारण लड़कों की औसत आयु 2 कम हो गई। पहले थी 17 वर्ष तो अब कितनी हो जाएगी, 15। ठीक है,
यानी कि लड़कों की आयु का योग कितना हो गया 285। ठीक, अब इसके बाद जब हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 590। अब इन्होंने पूछा क्या है, पूरी कक्षा की नई औसत आयु ज्ञात करें। तो कक्षा में टोटल बच्चे हैं वो कितने हो जाएंगे 38। ठीक है, तो यहाँ पर आप 38 से इसको दे देंगे भाग। ठीक, और जब 590 को 38 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 15.5। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 15.5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, हंसा की माँ 31 वर्ष की थी जब उसका जन्म हुआ। हंसा के पिता 35 वर्ष के थे जब उसके भाई का जन्म हुआ जो हंसा से 3 वर्ष छोटा है। यानी कि हंसा और उसके भाई की आयु में कितने वर्षों का अनुपात है, आप कहेंगे 3 वर्ष का। ठीक है, अब ये हंसा की माँ की आयु दे रखी है 31 वर्ष। ये कब है, जब हंसा पैदा हुई थी। ठीक है, यानी कि अगर अपन यहाँ से निकालें कि हंसा के पैदा होते समय इनके पप्पा की आयु कितनी थी, तो यहाँ से माँ की आयु हो जाएगी 31 वर्ष और इसमें से 3 वर्ष और हटा दिए जाएंगे क्योंकि अब हंसा का भाई 3 वर्ष उससे छोटा है और हंसा 3 वर्ष बड़ी है, तो 3 इसमें से कम होंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 32 वर्ष। ठीक है, तो माँ कितनी आयु की हैं, हंसा के जन्म के समय 31 की और पापा कितने के हैं 32 के। दोनों की आयु का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 1। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, भास्कर अपनी बहन से 5 गुना बड़ा है। 10 वर्षों के बाद जितनी उसकी बहन की आयु होगी भास्कर की आयु उसकी 3 गुनी होगी। भास्कर की वर्तमान आयु क्या है। सबसे पहले इन्होंने कहा भास्कर अपनी बहन से 5 गुना बड़ा है, यानी कि बहन की आयु हम मान लेंगे x है। ठीक है, बहन की आयु x, तो भास्कर की आयु कितनी हो जाएगी 5x। भास्कर की आयु होगी 5x। अब इन्होंने क्या कहा, 10 वर्षों के बाद जितनी उसकी बहन की आयु होगी भास्कर की आयु उसकी 3 गुनी होगी, यानी 10 वर्षों बाद दोनों की आयु 10-10 साल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बहन की आयु हो जाएगी x + 10 और जो भास्कर हैं उनकी आयु हो जाएगी 5x + 10। कंडीशन इन्होंने क्या दी रखी है, 10 वर्षों के बाद जितनी उसकी बहन की आयु होगी भास्कर की आयु उसकी 3 गुनी होगी, यानी बहन की आयु का 3 गुना कौन हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे 3 का गुणा इस x में भी होगा और 10 में भी होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x + 30 बराबर में आ जाएगा 5x + 10। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, 30 में से 10 जाएंगे तो आएगा 20 और 5x में से 3x जाएगा तो आएगा 2x। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 10। ठीक है, x की वैल्यू आई 10। इन्होंने पूछा क्या है, भास्कर की वर्तमान आयु क्या है। तो भास्कर की वर्तमान आयु थी 5x और x की वैल्यू हमें मिल गई 10, तो यानी कि 5 × 10 भास्कर की आयु कितनी आ जाएगी 50 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह का मान बताइए। सबसे पहले समीकरण क्या दिया हुआ है, 4024 प्लस में दिया है 1632 प्लस की दिया है 15%। 15% यानी कि 15/100। ठीक है, और ऑफ का मतलब होता है गुणा 1496। ठीक, ये क्या दे रखा है समीकरण और इसके बराबर में क्या आएगा ये हमसे पूछा है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5 से जाएगा 3 बार और ये जाएगा 20 बार। ठीक है, इसके बाद 2 से ये जाएगा 10 बार और ये जाएगा 748 बार। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर क्या आया 4024 प्लस में आ जाएगा 1632 और 3 और 748 का जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 2244। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा इसके 10। ठीक, अब इसके बाद 10 से जब हम इसमें भाग देंगे 2244 में तो कितना आएगा 224.4। ठीक है, तो अगली संख्या कौन कौन सी आएंगी, 4024 प्लस में आ जाएगा 1632 और इसके बाद प्लस में और क्या आएगा 224.4। ठीक है, और जब इन तीनों को जोड़ा जाएगा तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 5880.4। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 5880.4। अगला क्वेश्चन है 14, 22, 38, 58, 78 और 24 का औसत निकालना है। सबसे पहले इन 6 संख्याओं को उठाकर जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जब हम इनको जोड़ेंगे तो आएगा 234
और आपके पास प्रेक्षण कितने हैं 6, तो इसमें देंगे 6 से भाग। ठीक है, जब इसमें 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा 39। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका औसत कितना आएगा 39। अगला क्वेश्चन है x तथा y की वर्तमान आयु क्रमशः 5:6 के अनुपात में है। 7 वर्षों के बाद यह अनुपात क्रमशः 6:7 हो जाएगा। x की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है। सबसे पहले वर्तमान आयु हम मानेंगे क्या है 5x और 6x है। ठीक है, क्योंकि अनुपात हमें दे रखा है 5:6। ठीक, 7 वर्षों के बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा 6:7। 7 वर्षों के बाद आयु कितनी हो जाएगी 7 वर्ष, दोनों की आयु बढ़ जाएगी x और y की। ठीक, तो 7 वर्षों के बाद ये अनुपात कितना हो जाएगा 6:7। अब इस 7 का गुणा होगा यहाँ और इस 6 का गुणा होगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 × 35x। ठीक है, और कितना आ जाएगा 7 × 7 = 49। ठीक है, बराबर में क्या आएगा इधर 6 का गुणा जब 6 में होगा तो 36x आएगा और 7 का गुणा 6 में होगा तो कितना आएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 49 में से 42 हटेगा तो आ जाएगा 7 और बराबर 36 में से 35 जाएगा तो आ जाएगा x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब इन्होंने पूछा क्या है कि x की वर्तमान आयु क्या है। x की वर्तमान आयु हमने मानी कितनी थी 5x। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी 7 × 5 यानी कि कितनी हो जाएगी 35। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। आपका अगला क्वेश्चन है जब आप 8 के ऊपर 224 का विस्तार करेंगे अंतिम अंक क्या होगा। अंतिम अंक को ही इकाई अंक या फिर यूनिट डिजिट बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 8 के ऊपर 224 की घात लगी हुई है इसको देंगे 4 से भाग। अब ये 4 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर कितने की भी घात लगी हो 4 के बाद वो हमेशा अंक रिपीट होने लगता है। जैसे यहाँ पर देखें 2 के ऊपर 1 की घात तो इसका मान कितना आएगा 2। ठीक है, 2 के ऊपर यहाँ हम 2 की घात लगा दें इसका मान आएगा 4। 2 के ऊपर 3 की घात में क्या आएगा 8 और जब हम 2 के ऊपर 4 की घात लगाएंगे तो इसका मान कितना आएगा 16। ठीक है, इसके बाद 2 के ऊपर जब हम 5 की घात लगाएंगे तो आएगा 32 यानी कि देखो ये जो 2 है ये रिपीटेड होने लगा। ठीक है, यहाँ पर क्या था 1 की घात का मान था 2। अगर हम 2 के ऊपर 5 की घात को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान क्या आएगा 2। इसलिए क्या करते हैं हम 4 से भाग दे देते हैं। ठीक, जब भी इकाई का अंक निकालना है उसके ऊपर कितने की भी घात लगी हुई है उसमें 4 से भाग दिया जाएगा, क्योंकि 4 से भाग देने के बाद इकाई का अंक फिर से रिपीट होने लगेगा। ठीक है, तो 224 में हम सबसे पहले क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। ठीक है, 224 में जब 4 से भाग दिया जाएगा तो कितने बार जाएगा यहाँ पर 56 बार। ठीक है, और पूरे तरीके से भाग चला जाएगा तो 8 के ऊपर आएगी 0 की घात और जब भी 0 की घात आएगी तो फिर से 4 की घात हम उसके ऊपर लगा देंगे, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा 8 के ऊपर 4 की घात। अब जब इस 8 के ऊपर 4 की घात को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 8 × 8 × 8 × 8। ठीक है, ये लिखा। अब इसके बाद जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 64। ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी आएगा 64। हमें चाहिए लास्ट वाला अंक, तो हम सिर्फ इस 4 और इस 4 का गुणा करेंगे आपस में तो हमें मिलेगा 16 और इस 16 में से सबसे लास्ट का अंक क्या होगा 6। तो हमें इकाई का अंक या फिर यूनिट डिजिट या फिर लास्ट डिजिट क्या मिल जाएगा 6। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन 2 6। अगला क्वेश्चन है 3 कंपनियां UVW के औसत स्टॉक का मान 545 बिलियन है, जबकि 3 कंपनियां VXY के औसत स्टॉक का मान 678 बिलियन है। कंपनी V के स्टॉक का मान 477 बिलियन है। UVWXY के औसत स्टॉक मूल्य क्या है। सबसे पहले UV और W के औसत स्टॉक कितने दे रखे हैं 545। तो हम इनका योग जब निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा U + V + W का योग जब निकाला जाएगा तो आएगा 545 गुणित में आ जाएगा 3, क्योंकि कंपनियां हैं 3। ठीक है, तो इसका मान हमें क्या मिलेगा 1635। ठीक है, इनके स्टॉक का जो योग होगा वो कितना आ जाएगा 1635। इसके बाद किसका दे रखा है V X और Y, तो यहाँ पर जब हम V + X + Y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 678 गुणित 3, क्योंकि ये हमें दे रखा है औसत
और इसका योग कितना हो जाएगा, तो 678 गुणित 3 यानी कि आ जाएगा 2034। ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको दिख रहा होगा u v w x और y का पूछा है। ठीक है। u प्लस v प्लस w प्लस x प्लस y का मान हमसे पूछा है कि इनके स्टॉक का मूल्य क्या होगा। लेकिन अगर आप इन दोनों जो इक्वेशंस दे रखी हैं इनमें देखें तो v का मान 2 बार आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार v का मान हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, क्योंकि इन्होंने दे रखा है कि v का मान एक जगह कितना है, 477 है। ठीक है। तो सबसे पहले तो इन दोनों को हमें ऐड करना होगा, किस किस को, u v w और v x y के मान को। ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3669। ठीक है। इसमें से अब हमें एक v की वैल्यू हटानी होगी, क्योंकि इन दोनों में 2 बार v दे के रखा है। ठीक है। v का मान है कितना, 477। इसमें से जब हम 477 को हटा देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3192। ठीक है। ये क्या है, u v w x और y का योग है। जब हम इसका औसत निकालेंगे तो औसत में 5 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 638.4। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है आपका, 60 छात्रों की एक कक्षा में यदि 2/3 भाग लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी है। इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, 60 छात्रों की कक्षा है, इसमें से 2/3 भाग लड़के हैं, यानी कि लड़के कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 40। ठीक है। 3 से 60 को काटा जाएगा तो आएगा 20 और 20 का 2 में गुणा होगा तो आ जाएगा 40। ठीक है। अब यहाँ पर 40 लड़के हैं, टोटल संख्या 60 है, तो 20 बची लड़कियां। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 20। ठीक है। अगला तरीका क्या है इसको करने का, मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो नीचे की संख्या होती है वो होता है टोटल भाग। ठीक है। टोटल भाग दिया है 3, 3 में से 2 क्या है, लड़के, तो एक कौन सी होंगी, 1/3 क्या हो जाएंगी, लड़कियां। और 60 का जब आप 1/3 निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 20। ठीक है। आप इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्यूब रूट 216 मल्टीप्लाई 125 का मान क्या होगा। आई एम सॉरी अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से ना दिख रहा हो, तो ये है आपका क्वेश्चन, घनमूल 216 गुणित 125 का मान क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पर 216 किसका घन होता है, तो आप कहेंगे 6 का घन होता है 216। ठीक है। और 5 का घन होता है 125। ठीक है। और जब इसको क्यूब रूट से बाहर निकाला जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 6 गुणित 5। ठीक है। क्योंकि ये घात इन दोनों के ऊपर जाएगी। ठीक है। क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 की घात। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 के ऊपर 3 की घात तो रहा ये, और इसके ऊपर आएगी 1/3 की घात, तो ये 3 इस 3 को क्या करेगा, काट देगा। सेम ये इसका क्या होगा, 5 के ऊपर आएगी 3 की घात और इस पूरे के ऊपर आ जाएगी 1/3 की घात, क्योंकि ये क्यूब रूट पूरे पर लगा हुआ है। ठीक है। ये 3 इस 3 को काट देगा, तो यहाँ पर अंदर बचेगा क्या, सिर्फ 6 × 5। तो 6 × 5 का मान कितना होगा, 30। आपका अगला क्वेश्चन है, x² + 3x - 40 के गुणनखंड निम्न है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, यहाँ पर जो बीच में वैल्यू दे रखी है ना 3x। ठीक है। इसको हमें ऐसी 2 संख्याओं में डिवाइड करना है कि इसको जोड़ने या घटाने पे तो 3 आए, लेकिन उन्हीं संख्याओं का गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 40। तो यहाँ पर ऐसी 2 संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 8 और 5। अगर हम 8 में से 5 को हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 3, और 8 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 40। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन 9th क्लास में है। ठीक है। 9th क्लास में हमने बहुत किए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x², इसके बाद प्लस में आ जाएगा 8x, माइनस में आ जाएगा 5x और प्लस में आ जाएगा 40। ठीक है। यहाँ पर 8x में से 5x जाएगा तो कितना आएगा, 3, मतलब हम वापस से यहीं पर पहुंचे। ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x। इन दोनों पदों में से क्या कॉमन निकलेगा, x। अंदर क्या बचेगा, x + 8। ठीक है। इसके बाद यहाँ इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, -5। ठीक। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर x + 8। यहाँ पर अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, तो आप कहेंगे s + 8 आ जाएगा कॉमन, और इसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, x - 5। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, x - 5 × x + 8। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है आपका, p + 1/p = 8। तो हमें बताना है p³
प्लस 1/p³ बराबर क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले दे के क्या रखा है, p प्लस 1/p बराबर दे के रखा है 8। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे क्या, हमें चाहिए p के ऊपर 3 की घात, यानी कि हमें इन दोनों पक्षों का घन करना होगा। तो हम इसको करेंगे कैसे, जब हम इसका घन करेंगे तो आएगा p के ऊपर 3 की घात प्लस में आ जाएगा 1/p के ऊपर 3 की घात प्लस आएगा 3p गुणित में आएगा 1/p और यहाँ पर क्या आ जाएगा p प्लस 1/p। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा, a प्लस b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और इस तरफ 8 का घन होगा तो 8 का घन कितना आएगा, 512। ठीक है, 8 अट्ठियाँ 64 और 64 अट्ठे होता है 512। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर p से p यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचेगा क्या, p के ऊपर 3 की घात प्लस में आएगा 1/p के ऊपर 3 की घात। ठीक है, यहाँ पर ये 3 है और p प्लस 1/p का मान कितना दे रखा है, 8। तो हम यहाँ पर p प्लस 1/p की जगह रख देंगे 8 बराबर में आएगा 512। ठीक है, जब इन दोनों को 3 और 8 का गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर p³ प्लस 1/p³ प्लस में आएगा 24 इज इक्वल टू आ जाएगा 512। ठीक है, फिर इस 24 को जब यहाँ से हटाया जाएगा 512 में से तो p³ प्लस 1/p³ का मान कितना निकल आएगा, 488। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 488। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि a के ऊपर x प्लस 5 की घात गुणित a के ऊपर 2x माइनस 1 की घात भागित a के ऊपर x की घात बराबर 1 है तो x का मान कितना होगा। सबसे पहले अगर आधार समान हो तो गुणा में क्या होंगी, घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है a और a है, यानी कि बेस दोनों जगह पर सेम है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, घातों को जोड़ देंगे, यानी कि इधर क्या आएगा x प्लस 5। ठीक है, और घात जुड़ेंगी यानी कि आ जाएगा 2x माइनस 1। ठीक, और डिवाइड में क्या दिया है हमें, डिवाइड में दिया है a के ऊपर x की घात और बराबर में दिया है 1। जब हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो इस ax का गुणा इस 1 में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a के ऊपर सबसे पहले 2x में और x जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 3x। ठीक है, 5 में से 1 जाएगा तो इधर कितना आ जाएगा, 4 और बराबर इस a के ऊपर x की घात का गुणा यहाँ 1 में हो जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, a के ऊपर x की घात। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है a दोनों जगह सेम है, मतलब फिर से आधार समान है तो इनकी जो घात है इनको हम बराबर में लिख सकते हैं। तो घात कितने की है, 3x प्लस 4 और बराबर में क्या आ जाएगा, x। ठीक है, इसके बाद यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा -4। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, -2। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 -2। अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के वर्गमूल का 2 गुना 42 है तो वह संख्या निम्न है। इन्होंने बोला क्या है, एक संख्या के वर्गमूल का 2 गुना, माना संख्या थी x। ठीक है, x के वर्गमूल क्या हो जाएगा, √x और इसका 2 गुना क्या है, 42 है। तो इन्होंने पूछा है संख्या कितनी है, यहाँ से √x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, तो आप कहेंगे 21। ठीक है, और जब हम x का मान निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा, क्योंकि जब हम वर्ग करेंगे तभी ये वर्गमूल हटेगा। ठीक है, इस वर्गमूल से ये वर्ग क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 21 का वर्ग होता है 441। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 441। अगला क्वेश्चन है, एक सही 1/2 वर्ष के लिए निवेश की गई कितनी धनराशि 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 1,32,651 हो जाएगी यदि चक्रवृद्धि ब्याज 6 माही आधार पर लगाया जाए। जब भी ब्याज की दर 6 माही लगाई जाती है तो इस टाइप के क्वेश्चन में दर को आधा कर देते हैं और समय को कर देते हैं दुगना। ठीक है, दर यहाँ पर है 4%, तो दर आधी हो जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, और समय 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 1.5 वर्ष की जगह कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। ऐसा किया क्यों जाता है, क्योंकि 6 माही दर जब भी लगाई जाएगी तो आप साल में कितने बार पैसे देने जाओगे, 2 बार। ठीक है, यानी कि दर हो गई आधी। जब आप 1 पैसे को साल में 2 बार देने जाओगे तो आधी आधी दर दोगे। ठीक है, इसलिए दर क्या कर दी, आधी। और आप 1.5 वर्ष में जा रहे हैं, यानी कि आप उसके पास कितने बार जाएंगे, 3 वर्ष जाएंगे, आधे आधे वर्ष में
तीन बार उसके पास जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, दर को कर देते हैं आधा और समय को कर देते हैं 2 गुना। ठीक है, अब यहाँ पर दर कितनी हो गई, आधी, तो कितना आएगा 2/100, ये हो जाएगी दर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/50। अब यहाँ पर ये 50 था मूलधन और 1 रुपये था ब्याज, यानी कि मिश्र धन कितना होगा, पहली बार जब ये देने जाएगा तो 50 से 51 देगा। ठीक है, मतलब ब्याज कितना देगा, 1 रुपये जोड़ के देगा, तो उसको 51 रुपये टोटल सामने वाले को देने पड़ेंगे। ठीक है, अगले वर्ष जाएगा तो फिर से 50 से 51 देगा, थे तो 50 रुपये, लेकिन देगे कितना आएगा 51, 1 रुपये ब्याज का। फिर अगले वर्ष फिर 50 से 51 दे के आएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम देखें तो जब हम 50, 50 और 50 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1,25,000। ठीक है, ये क्या था, इसका मूलधन था। ठीक है, और जब हम 51, 51 और 51 को गुणा करेंगे तो ये होगा मिश्र धन, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1,32,651। ठीक है, 1,32,651। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये जो मिश्र धन यहाँ पे दे रखा है उसका कितना है, 1 गुना है, यानी कि जो मूलधन था वो भी इसका कितना होगा, 1 गुना होगा, यानी कि 1,25,000 होगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4, 1,25,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 4:5 के अनुपात में हैं और इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो भुजाएं निम्न हैं। सबसे पहले आसन्न भुजाओं का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज की बात करें तो इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, चतुर्भुज में होंगी कितनी, 4 भुजाएं, एक भुजा क्या हो गई 4x, दूसरी भुजा हो गई 5x, फिर इसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हैं, यानी कि अगली जो भुजाएं हैं उनका मान भी 4x और 5x ही होगा। ठीक है, और इन्होंने चतुर्भुज का परिमाप कितना दे के रखा है, 180। परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। ठीक है, ये कितना है, 180 है। ठीक है, इसके बाद जब हम इसको जोड़ेंगे तो इधर कितना आएगा, 10 और 8 18x। ठीक है, इन चारों को जब जोड़ा जाएगा, 9 इसका और 9 इसका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18x बराबर में आएगा 180। x का मान यहाँ से क्या निकल आएगा, 10। ठीक है, x का मान जब 10 निकला, इन्होंने बोला क्या है, तो भुजाएं निम्न हैं। भुजाएं कौन कौन सी होंगी, एक है 4x, दूसरी है 5x, तो कौन कौन सी हो जाएंगी, 4 गुणित 10 और 5 गुणित 10, यानी कि 40 और 50। आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्ण 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। सबसे पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पहला विकर्ण गुणित होता है दूसरा विकर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने 2 डायगोनल तुमको दे के रखे हैं, कौन कौन से, एक है 18 सेंटीमीटर और एक है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे और क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, D1 का मान कितना है 18 और D2 का मान है 12। यहाँ पर 2 से 12 को काट देंगे तो कितना आएगा 6, और 18 गुणित 6 का जब हम मान निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है तो उनकी परिधि का अनुपात निम्न होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, πr²। अब यहाँ पर इन्होंने पहले वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 49 और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 81। हम यहाँ से अगर r का मान निकालना चाहें तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे r² है क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, r का मान निकालेंगे तो आएगा 7:9, क्योंकि जब हम इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7:9। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा, 7:9। अब इसके बाद इन्होंने पूछा क्या, इसकी परिधि क्या है, तो परिधि होती है 2πr और अनुपात क्या होगा, 2πr, क्योंकि परिधि का अनुपात पूछा है। 2π से 2π हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, r/r। तो इसमें r/r पहले वृत्त की त्रिज्या अनुपात दूसरे वृत्त की त्रिज्या, यानी कि 7:9। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:7:6:2 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण का मान बताइए। सबसे पहले जो चतुर्भुज है उसके कोणों को माना कितना, एक है 3x, दूसरा है 7x, तीसरा है 6x और चौथा है 2x। ठीक है, अब हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। ठीक,
यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू, चारों को जोड़ा जाएगा तो आ जाएगा 18x और बराबर में क्या आएगा 360। यहाँ से x का मान कितना आएगा 20। इनने पूछा क्या है सबसे छोटे कोण का मान, सबसे छोटा कोण है कौन सा 2 वाला, ठीक है। तो 2x का मान कितना निकाल देंगे हम 20 दूनी 40, ठीक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 40। अगला क्वेश्चन है, यदि एक सोफा सेट का विक्रय मूल्य 10% छूट सहित 9,000 है तो इसका अंकित मूल्य कितना है। सबसे पहले इसको सोफा मिला कितने का है 9,000 का है, ठीक है। और ये किस पे है अंकित मूल्य पे 10% की छूट है और हमें बताना है अंकित मूल्य। तो किसी संख्या के 90% का मान 9,000 है, हमें इसके 100% का मान बताना है, ठीक। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 100 और 100 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 10,000 रुपये। यानी सोफे का जो अंकित मूल्य है वो कितना था 10,000 था। इसके बाद इस पे 10% की छूट के बाद ये कितने का पड़ा 9,000 का बचा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जॉब कर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।